शो खबर में दम है। हवा हो गए वो दिन जब उपद्रवी बवाल काटकर चैन से घर में सो जाते थे। अब कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के प्रति सरकार सख्त है। इसकी झलक उदयपुर में हुए बुलडोजर एक्शन में दिखी। जयपुर में हुए बवाल पर भी सरकार की पैनी नजर है। तो बने रहिए हमारे साथ, ये खबरें होंगी, इसके अलावा और भी खबरें होंगी। शुरुआत करते हैं खबर में दम है। शुक्रवार को दो छात्रों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद लेक सिटी सुलग उठी। गनीमत रही कि पुलिस प्रशासन ने हालात को संभाल लिया। सरकार ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर मिसाल पेश करने का काम किया। इस रिपोर्ट को देखिए। स्कूल का झगड़ा सुलग गया उदयपुर, बिगड़ गया माहौल, भड़क गई भीड़। जरा सी देर बिगड़ जाते हालात, समय रहते मुस्तैद हुई सरकार। उदयपुर के भटियान चोट्टा इलाके में दो स्कूली छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी के मामले में आरोपी के घर को नेस्तनाबूद कर दिया है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि कार्रवाई जो है लगभग पूरी हो चुकी है। जो आरोपी का जो घर था पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया है। 2 जेसीबी की मदद से इस कार्रवाई को पूरा किया गया और अब मलबे को उठाने का काम यहाँ किया जा रहा है। आप देखिए कि अब करीबन 2 घंटे से ज्यादा का समय इस वजह से लगा कि वे इसे खाली मकान को खाली करने का समय जो है वो दिया गया था। शुक्रवार को सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के झगड़े के कारण तनाव हो गया। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और जमकर पथराव किया। एक गैरेज में खड़ी कारों को भी आग लगा दी गई। शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने शहर में धारा 163 लागू कर दी। संभागीय आयुक्त ने रात 10 बजे से आगामी 24 घंटे के लिए नेटबंदी का आदेश जारी कर दिया। शांति बहाली की प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद देर शाम को 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद सभी लोगों को खदेड़ दिया। शहर में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी शहरवासियों से अपील है कि सामने राखी के त्योहार को देखते हुए अनावश्यक किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नजर में आवे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पर्याप्त पुलिस बल, चाहे वो फिक्स पिकेट हो, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे रिजर्व हो, जयपुर के अलावा अन्य आसपास के जिलों से भी, जयपुर और आसपास के जिलों से पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। साथ ही साथ ये भी मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहूंगा कि इसमें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इमीडिएट घटना का पता लगते ही पुलिस ने आरोपी को विदिन 1 आवर आरोपी को डिटेन भी किया था। घटना सूरजपुल थाना क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे के आसपास हुई। यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भटियानी चौहट्टा में एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद नाबालिग आरोपी वहां से फरार हो गया। स्कूल के टीचर घायल छात्र को महाराणा भूपाल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। 2 स्कूली छात्रों में हुई चाकूबाजी की घटना में हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप देखिए कि यही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियान चोट्टा का स्कूल है, जहां पर 10वीं के दोनों विद्यार्थी थे। और यही इसी स्कूल के अंदर की ये घटना है जहां पर चाकू से हमला किया गया। उसके बाद में घायल छात्र की जो स्थिति है गंभीर बनी रही। यहाँ आप देखिए काफी सारा ब्लड लॉस हुआ था। पूरा यहाँ से लेकर तकरीबन
50 मीटर दूर तक खून के जो छींटे हैं वो देखे जा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि इसे अब पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, एफएसएल की टीम ने सारे जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं, उसके बाद में यहाँ पर इस ब्लड को जरूर क्लीन करने की कोशिश की गई है ताकि इससे जो दहशत का माहौल आसपास के लोगों में बनता है वो ना बन सके, लोगों में थोड़ी राहत हो सके। और यही वजह है कि अभी यहाँ पर स्थितियां आप देखिए थोड़ा कंट्रोल में है। पुलिस द्वारा यहाँ जो है कल तक काफी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई थी। आज सुबह भी एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची थी। एफएसएल की टीम ने जरूरी साक्ष्य सभी इकट्ठे कर लिए और उसके बाद में यहाँ की जो स्थिति है अब थोड़ी सामान्य होने लगी। लेकिन ये वही ग्राउंड जीरो है जहां पर ये घटनाक्रम पूरा घटित हुआ था और यहीं पर जो चाकूबाजी की घटना हुई उसके बाद पूरे उदयपुर में उपद्रव का माहौल हो गया, आगजनी हो गई। घटना में शामिल दोनों स्टूडेंट अलग अलग धर्म के बताए जा रहे हैं। मामले का पता चलते ही हिंदू संगठनों ने शहर के चेतक सर्किल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार, घंटा घर एरिया में दुकानें बंद करवा दी। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। पुलिस ने नाबालिग छात्र को निरुद्ध कर उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। जयपुर से पुलिस की 7 कंपनियां उदयपुर पहुंची। फिलहाल शहर में तनावपूर्ण शांति है। कलेक्टर ने सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। शनिवार से अगले आदेश तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मामले में सोशल मीडिया पर चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। चैट में आरोपी छात्र ने जान से मारने की धमकी दी। अब पुलिस इसको लेकर भी जाँच कर रही है। इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो गलत काम करता है, सरकारी भूमि पे कब्जा करता है, अपराध करता है, तो किसी भी परिस्थिति में शहर का माहौल ख़राब नहीं कर सकता। और मेरा मानना है कि कानून का जो डर है वो किसी भी व्यक्ति में, अपराधियों में, सभी में, और शासन का, प्रशासन का डर बहुत आवश्यक होता है। और इसी को, और प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है ये पाया गया क्योंकि जब जांच की गई, होता क्या है, केस दर्ज हुआ, केस दर्ज होने के बाद सभी प्रकार की जांचें होती हैं। वो हथियार कहाँ से आया, हथियार किसने सप्लाई किया और किस किस लोगों को हथियार दे सकता है, तो उन सब चीज़ों में ये तथ्य सामने आया था कि उसका घर भी जो है वन विभाग की टीम पे की ज़मीन पे बना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बार कोई चीज़ प्रशासन के ध्यान में आ जाती है तो कार्रवाई करनी पड़ती है। विधि सम्मत कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। पहले को नोटिस दिए गए, सभी नोटिस दिए गए हैं, पूरे कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, दोनों समुदाय के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है और उनसे कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही उन्होंने बोला साहब कोई भी व्यक्ति शहर की शांति खराब नहीं करे, हम आपके साथ हैं। उसके बाद ही सारी कार्रवाई की गई। दोनों नाबालिग की उम्र तकरीबन 15 साल है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई किया करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने आरोपी ने पीड़ित छात्र पर कातिलाना हमला कर दिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दोनों छात्रों में 3-4 दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद आरोपी ने पीड़ित छात्र को सोशल मीडिया पर धमकी भी दी थी। उसके बाद शुक्रवार को सुबह आरोपी अपने बैग में चाकू लेकर आया और सुबह दोनों के बीच फिर से कहासुनी हुई और उसने अपने सहपाठी को चाकू मार दिया। शनिवार को मामले का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में हमलावर छात्र अपनी स्कूटी पर बैठकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो वारदात को अंजाम देने के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी छात्र स्कूल की तरफ आ रहा था। वीडियो में कुल 8 छात्र नजर आ रहे हैं। 4 छात्रों का ग्रुप आगे चल रहा है और उनके पीछे 3 स्टूडेंट का ग्रुप है और आखिर में टोपी पहने हुए हमलावर छात्र है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर छात्र स्कूल की तरफ जा रहा था, मगर अचानक वो रुक गया। इसके बाद वो वापस मुड़ा और कुछ देर बाद अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल लेक सिटी के हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस प्रशासन तगड़ी रणनीति पर काम कर रहा। इसके लिए उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के अलावा जयपुर और आसपास के जिलों से भारी पुलिस फोर्स बुलाया गया। खबर है कि बीते समय में उदयपुर में पदस्थापित रहे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कॉल कर वहां पर बुला लिया गया ताकि बवाल पर जल्दी से काबू पाया जा सके। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शहर की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश भर के स्कूलों में नुकीली सामग्री और हथियार लेकर आने पर
पाबंदी लगा दी। उदयपुर से कपिल, श्रीमाली और कमलेश, दखनी की रिपोर्ट। उदयपुर की घटना अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी कि प्रदेश की राजधानी जयपुर में भारी बवाल की तस्वीरें सुर्खियां बनने लगी। लेक सिटी के बाद पिंक सिटी में बवाल। रिक्शा चालक की पीट पीट कर हत्या के बाद लोगों में उबाल। उपद्रवियों पर नकेल कसने में जुटी सरकार। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। पूरे जयपुर में तनाव का माहौल है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। उदयपुर में हिंसा का मामला अभी पूरी तरह से काबू में आया भी नहीं। उससे पहले शनिवार को राजधानी जयपुर में जबरदस्त बवाल मच गया। यहां शुक्रवार रात आपसी झगड़े में एक युवक की हत्या कर दी गई। उसके बाद शनिवार को सुबह आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए। इससे माहौल गर्मा गया और तनाव फैलने लगा। अप्रिय स्थिति पर काबू पाने के लिए पिंक सिटी में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। रात्रि को कोई विवाद हुआ। विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई और उसमें बाद में क्षेत्र में थोड़ा सा उसके दिनेश स्वामी के परिवारजन और कुछ सनातनी लोगों का इकट्ठा होना शुरू हुआ। आज अपराधी पकड़ा भी गया है रात्रि को ही घटना के कुछ देर बाद, और साथ में दूसरा अपराधी भी पकड़ने वाले हैं। और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं कि किन कारणों से विवाद हुआ और क्या विवाद में उसकी मृत्यु हुई या अन्य कोई कारण है। फिर भी अपराधी कोसों दूर नहीं है और परिवार पीड़ित जो है उसके साथ पूरा भाजपा परिवार सरकार साथ है, सारे सनातनी साथ है। पूरा न्याय होगा और लगभग जो मांगे थी वो पूरी उनकी पहले सरकार ने मांग करने से पहले ही कह दी थी। लेकिन कुछ मांगे थी कि अपराधी पर बुलडोजर चलेगी, ये वो भी कानूनी प्रक्रिया, वो भी समय अनुरूप अगर कुछ गलत हुआ है और नुकसान किया है उसने तो ये माने उसका नुकसान भी तय है। पुलिस प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी हालात का जायजा लेते नजर आए। जानकारी के अनुसार जयपुर में एक बवाल शास्त्री नगर इलाके में मचा हुआ है। शास्त्री नगर इलाके में शुक्रवार रात को स्वामी बस्ती में रहने वाले दिनेश स्वामी 36 साल जिसकी उम्र थी, अपने साथी जितेंद्र के साथ स्कूटी पर घर लौट रहा था। उसी दौरान आजाद कॉलोनी में उनकी एक ई रिक्शा से टक्कर हो गई। उसके बाद ई रिक्शा सवार 3 युवकों और दिनेश और उसके साथियों में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद दिनेश स्वामी की तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में दिनेश को अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान दिनेश की मौत हो गई। मृतक दिनेश स्वामी है, 36 ईयर ओल्ड। रात के 9:30-10 बजे की बात है। ये कोई स्कूटी से जा रहे थे। एक इनके साथी थे जितेंद्र, उनके साथ जा रहे थे तो एक खड्डा आया था। उस खड्डे के कारण सामने से जो ई रिक्शा आ रहा था उससे इनकी से थोड़ी टक्कर हो गई। तो उसमें कोई 2-3 व्यक्ति जो बैठे थे उनसे अचकासुनी हुई और इनसे आपस में कुछ सामान्य मारपीट हुई। सामान्य मारपीट होने में बस 2-3 मिनट में ही जो आसपास वाले थे उन्होंने छुड़वा भी दिया और ये सारे अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में उनके साथ कहीं आधे घंटे बाद में कहीं पेन हुआ, कोई इंटरनल कोई इंजरी हो सकती है या फिर उनको अटैक आया हो, तो फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए कामाटिया, तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हाँ, अभी 3 में से एक को डिटेन किया है हमने अभी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन फानन में भाग दौड़कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। उसके बाद सुबह लोग सड़क पर उतर आए। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शास्त्री नगर इलाके में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। राजधानी जयपुर के पुलिस थाना शास्त्री नगर इलाके में हुई दिनेश स्वामी नाम के युवक की हत्या के मामले में
पीट करके हत्या के मामले में जो पीड़ित के परिजन और उसके स्थानीय निवासी थे, उन्होंने यहाँ पर धरना दिया। धरने में जो विधायक गोपाल शर्मा थे वो भी शामिल हुए और बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के स्तर पर इस बात की सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुआवजा दिलाया जा सके। इसके साथ साथ में पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को संविदा नौकरी जो है वो दी जा सके और एक डेयरी का जो कियोस्क है वो अलॉट किया जा सके, क्योंकि परिवार जो है बेहद ही निर्धन जो है वो बताया जा रहा है। पूरे मसले को लेकर के लगातार शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस थाना शास्त्री नगर पर जो पुलिस का जाब्ता है वो पूरे हाल सुबह से ही लगातार तैनात है और लगातार कोशिश की जा रही है धरने देने वाले धरनार्थियों से कि वो जो है वो धरने के दौरान शांति बनाए रखने की अपील जो है वो लगातार पुलिस कर रही है। धरने के दौरान पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है समझाइश की, और समझाइश को लेकर के पुलिस का कहना है कि लगातार इस मामले में बातचीत जो है उच्च स्तर पर चल रही है और जल्द ही पूरे मामले को लेकर के पटाक्षेप होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि झगड़ा साइड देने की बात पर हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों के 5 लोगों में जमकर लात घूंसे चले। दोनों पक्षों के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं है। मृतक की पत्नी का कहना है कि दिनेश के घर आने के बाद सीने में दर्द हुआ। इस पर दिनेश को स्थानीय अस्पताल लेकर गए, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि फरार चल रहे दोनों आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें गठित कर दी गई हैं। डीसीपी राशि डोगरा ने इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। वहीं एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने कहा है कि दोनों नामजद आरोपी भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। पुलिस मुस्तैद, प्रशासन सजग है, लेकिन एक फर्ज नागरिकों का भी है। शहर की फिजा में नफरत का जहर खोलने वालों को अपनी साजिश में कामयाब मत होने दीजिए। शहर को आपकी मुस्तैदी की दरकार है। जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाइए, अफवाहों को दूर भगाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। क्या हो जब बाढ़ ही खेत खाने लगे। समाज की दिशा तय करने का दम भरने वाले ही जब आवाम की हकमारी करने लगे तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। ऐसी आवाज आजकल डूंगरपुर में उठ रही है। यहां बीजेपी नेताओं पर रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का बड़ा आरोप लगा है। चौदह पदों पर हुई भर्ती पर छिड़ी रार। बीजेपी पर आरोप धारदार। अपनों के लिए नियम कायदे किए दरकिनार। बीजेपी ने आरोपों को बताया निराधार। स्क्रिप्ट धारदार, सेटिंग जोरदार। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीईडी विभाग के अंतर्गत स्वच्छ परियोजना है उसमें बंदरबाट करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो लोग लगाए हैं वो उनके रिश्तेदारों को लगाया है, उनके परिवारजनों को लगाया है। डूंगरपुर में 14 पदों पर हुई भर्ती पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी नेता की पत्नी भाई को कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर और चीफ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर लगाया गया। इनमें से कुछ लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली है। खास बात यह है कि इसके लिए पहले से लगे युवाओं को हटाया गया। भर्ती प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए स्वच्छ परियोजना के तहत की गई है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में स्वच्छ परियोजना के तहत डूंगरपुर जिले में कई तरह के कार्यक्रम संचालित हैं। परियोजना के तहत डूंगरपुर जिले में कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर और चीफ कोऑर्डिनेटर के 43 पद हैं। इनमें 14 पदों पर भर्ती की गई है। इसके लिए 11 युवाओं को हटाया गया है और 3 पद पहले से ही खाली चल रहे थे। इन पदों पर प्लेसमेंट एजेंसी बिमल राज आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भर्ती की गई। डूंगरपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार की पत्नी गायत्री पाटीदार को चीफ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर लगाया गया है। डूंगरपुर नगर परिषद में उपसभापति सुदर्शन जैन की पत्नी जया जैन को
कोऑर्डिनेटर और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा के भाई हेमेंद्र कटारा को कोऑर्डिनेटर की पोस्ट दी गई। भर्ती को लेकर लिस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। बीएपी सांसद राजकुमार रोध भी बीजेपी नेताओं की ओर से अपनों को ही पदों पर लगाने पर राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप लगा रहे हैं। यह टीएडी विभाग आदिवासियों के कल्याण के लिए बना हुआ है, लेकिन भाजपा ने वर्तमान में भाजपा का कल्याण टीएडी विभाग का नाम एक तरह का चेंज कर दिया है, भाजपा कल्याण विभाग बना दिया गया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि ये जो जिस तरह से घिनौनी हरकत है प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो बिना विज्ञप्ति बिना कुछ नियम कायदे सारे ताक में रख के भाजपा ने अपने हिसाब से जो किया गया है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। भर्ती को लेकर आवेदन कब और कैसे लिए गए, एग्जाम हुआ या फिर इंटरव्यू लिए गए, योग्यता के किन मापदंडों के बाद अभ्यर्थियों का चयन किया गया, ऐसे कई सवाल हैं जिनका अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। स्वच्छ परियोजना से जुड़े अधिकारी पूरे मामले को लेकर प्लेसमेंट एजेंसी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी से आदेश प्राप्त हुआ, एक लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ लोगों को उनके द्वारा लगाया गया, कुछ लोगों को हटाया गया है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस कार्यालय से कोई गतिविधि नहीं की गई है, प्लेसमेंट एजेंसी ने किया है। एक तरफ जहां बीएपी और कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं बीजेपी के सुशील कटारा दोनों दलों को मामले की जांच कराने की खुली चुनौती दे रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी से कई लोग हर विभागों में प्लेसमेंट एजेंसी अपना काम करती है, जिसमें गवर्नमेंट का टीएडी विभाग का या अन्य किसी विभाग का जो प्लेसमेंट एजेंसी से काम होता है वो प्लेसमेंट एजेंसी स्वतंत्र है कभी किसी को लेना करना। पर इस प्रकार के आरोप लगा के नेताओं को बदनाम करना ये विपक्ष ने चाल करके किया है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच हो जाए। बागड़ के बेरोजगार आहत हैं, जबकि भर्ती पर सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस मामले की जांच होगी और नियम कायदे के मुताबिक भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से दोबारा शुरू होगी। सवाल कई है, लेकिन ये तमाम सवाल सियासत के नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। यहां बन रही है न्यूज़ 18 राजस्थान। स्वरूप आज कार्य बहिष्कार पर है, लेकिन इमरजेंसी और वार्ड की सेवाओं को बदस्तूर जारी रखा है। श्री गंगानगर में भी ओपीडी बंद है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ ही डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग रखी। तो कोलकाता में जो एक रेजिडेंट डॉक्टर पे ऑन ड्यूटी जो जघन्य अपराध हुआ है उसको समर्थन देते हुए, मतलब उनके दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, इसलिए पूरे राजस्थान के रेजिडेंट चिकित्सक हड़ताल कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं ताकि इन दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले और ऐसा एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो डॉक्टर्स के लिए ताकि वो कहीं भी ड्यूटी करते समय अपनी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। वहीं करौली में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। इस दौरान मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओपीडी में डॉक्टरों के नहीं बैठने से मरीजों में भी रोष दिखा। डॉक्टरों का कहना है कि चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। प्रतापगढ़ में भी विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। छोटी सादरी में डॉक्टर्स ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और जुलूस के रूप में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं मरीज हलकान नजर आए। कलकत्ता के एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ में जो अमानवीय घटना हुई है, उसके साथ एक भीन कृत्य करके उसका मर्डर कर दिया गया, उसके अगेंस्ट में हम सभी डॉक्टर्स और चिकित्साकर्मी आज ओपीडी का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं डूंगरपुर में भी स्वास्थ्य सेवाएं बंद नजर आईं। ऑपरेशन कैंसिल कर दिए गए। शहर में वाहन रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए खून से सनी हुई एप्रन को जलाकर हत्यारों को सजा देने की मांग की। और प्रशासन ने वहां पे उसको आत्महत्या का मामला बताया है, जबकि ये मर्डर था और बलात्कार का मामला था। तो आज पूरे भारत के अंदर आईएमए की तरफ से 24 घंटे का कार्य का बहिष्कार किया गया है। वहीं सीकर संभाग के सबसे बड़े एसके अस्पताल में सभी मेडिकल सेवाएं बंद रही।
डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम लोगों की रक्षा कैसे करेंगे। बहन के साथ जो हिंस क्राइम हुआ है चिकित्सा कर्मी के साथ, ये न केवल चिकित्सा जगत के लिए बल्कि पूरी महिला जो हमारे कर्मियों हैं उनके लिए उनमें है सुरक्षा की भावना है। जो जिन्होंने भी ये कार्य किया है, कृत्य किया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आईएमए के आह्वान के बाद जहां देश के साथ साथ प्रदेश में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे, लेकिन अब देखना यह होगा कि पीड़िता को कितनी जल्दी न्याय मिलता है और डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट पर क्या विचार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोलकाता रेप कांड पर आक्रोश। डॉक्टरों की एक ही मांग, सड़क पर उतरे भगवान, अस्पताल में मरीज परेशान। प्रदेश भर में खाली पड़े अस्पताल। कोलकाता रेप कांड ने पूरे देश को हिला दिया। डॉक्टरों में भारी रोष व्याप्त है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के ऐलान पर आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। प्रदेश में भी डॉक्टरों ने आक्रोश जताया और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। जयपुर, कोटा, सीकर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दौसा, अजमेर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राजस्थान एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि उदयपुर घटना में एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जहां चाकूबाजी में जो छात्र घायल हुआ था उसकी हालत पहले तो स्थिर है। दूसरा ये कि जयपुर मेडिकल टीम की निगरानी में उस छात्र का इलाज लगातार जारी है। अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बुलडोजर चलने के बाद से हालात सामान्य धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने कल सुबह 10 बजे तक की नेटबंदी की है। हालांकि कल ये फरमान जारी हुआ था, जहां पर कल रात के 10 बजे से लेकर आज तक नेटबंदी थी, लेकिन अब इसको और बढ़ाया गया है। प्रशासन ने कल सुबह तक के 10 बजे तक के लिए नेटबंदी का फरमान फिर से जारी कर दिया है। उदयपुर की घटना पर बड़ा अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उदयपुर में दो स्कूली छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना के बाद अब भले ही शहर में शांति का माहौल नजर आ रहा हो, लेकिन इलाजरत जो बच्चा है उसकी हालत अभी भी स्थिर बताई जा रही है। और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हॉस्पिटल में आकर बच्चे से जो बच्चे की जो स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति, चिकित्सकों से जानकारी जुटाई थी। उस दौरान उदयपुर के कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे थे। यही कार्डिक यूनिट है जहां पर ये जो बच्चा, मासूम बच्चा जो है 10वीं का बच्चा, जो घायल हुआ था चाकूबाजी में और काफी ब्लड लॉस होने के चलते उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी, उसका इलाज चल रहा है। और इसी घटना को लेकर पिछले 2 दिन से उदयपुर में बवाल मचा हुआ था, लेकिन आज जब आरोपी के घर पर राज्य सरकार द्वारा बुलडोजर चला दिया गया तो उसके बाद काफी हद तक लोगों ने जो है वो इस बवाल को कम किया और शांति का माहौल उदयपुर में बना। लेकिन हॉस्पिटल में आप देखिए कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ लगातार थोड़ी थोड़ी देर में भीड़ जमा हो जाती है। तो ऐसे में पुलिस का भारी जाब्ता इस समय भी हॉस्पिटल में तैनात है। सुरक्षा के बंदोबस्त पुलिस द्वारा किए गए हैं। तो वहीं पूरे शहर में अभी भी
जाब्ता तैनात है और शांति बहाली की जो कोशिश है वो की जा रही है। काफी हद तक उदयपुर शहर जो कि पिछले 2 दिन से लगातार तनावग्रस्त था, यहाँ अब शांति बहाली होने लगी है। लोगों ने राहत की सांस ली है, बाजार खुलने लगे हैं, दिनचर्या आम दिनों की तरह होने लगी है। ऐसे में क्योंकि त्योहार का समय है, ऐसे में लोगों में त्योहार मनाने को लेकर काफी संशय था, लेकिन अब उदयपुर में स्थितियां सामान्य होने लगी है। बुलडोजर आरोपी के घर पर राज्य सरकार द्वारा चलवा दिया गया है, लेकिन इस बीच जो बच्चे की जो स्थिति है उसको लेकर सभी चिंतित हैं। हालांकि जिला प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम का कहना है कि हर संभव जो प्रयास है वो किया जा रहा है। डॉक्टर्स, बेहतरीन डॉक्टर्स की जो टीम है वो इलाज देने में जुटी हुई है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री द्वारा विशेष विमान से 3 डॉक्टर्स की टीम यहाँ भेजी गई थी। उन्होंने भी बच्चे का एग्जामिन कर लिया, उनकी निगरानी में फिलहाल इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये बताया जा रहा है कि पहले की तरह ही बच्चा स्थिर अवस्था में है, ना सुधार हुआ है, ना तबीयत में गिरावट आई है। स्थिर अवस्था में अभी भी जो घायल बच्चा है वो उदयपुर के एमबी चिकित्सालय की कार्डिक यूनिट में इलाजरत है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।